Well, hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So, let's talk about exams. Oh my god, the exam dates are getting more closer and closer. So, without getting late, let's get started. In the previous videos, we discussed topic 1 of S1, Unit 1. We discussed 4 topics there. And now, proceeding towards Unit 2, we will discuss the first topic, which is आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा. मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, social changes and education as well. And talking about the name of the unit, the name of first unit was समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, and here the name of second unit is शिक्षा के समकालीन मुद्दे. So without getting late, let's get started. In sociology, we can say that modernization is the transformation from a traditional rural society to a secular urban industrial society, whereas modernization refers to a model of a progressive transition from a pre-modern or traditional to a modern society. आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क पर आधारित है. अल्ताफ के शब्दों में यदि हम जानेंगे तो पता चलता है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार और प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज तरक्की की ओर आगे बढ़ता है. अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो आधुनिकीकरण जो है वह एक मूल निरपेक्ष अवधारणा है जिसकी प्रक्रिया में कोई भी इच्छित परिवर्तन नहीं होते. वास्तव में आधुनिकीकरण जो है वो एक बहुदिशा में होने वाला परिवर्तन है, ना कि एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है. एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन यानी कि शिक्षा और आधुनिकीकरण के बीच जो है एक काफ़ी क्लोज रिलेशन है. आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, चेंज की एक प्रोसेस है. शिक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर सिंह के मत की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि आधुनिक शिक्षा विश्व दृष्टिकोण पर केंद्रित है जो आधुनिक समाज के लक्ष्यों को स्वीकारने के लिए एक आवश्यक बौद्धिक योग्यता प्रदान करती है. आधुनिकीकरण को 3 क्षेत्रों में विश्लेषित किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है. जो पहला है वो है शिक्षा के सांस्कृतिक तत्वों में, जो दूसरा है वो है इसकी संगठनात्मक संरचना में, और जो अंतिम है वो है वृद्धि की दर में. और S.C. दुबे जी का कहना है कि शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि शिक्षा जो है वो ज्ञान की वृद्धि करती है और मूल्यों और धारणाओं में परिवर्तन लाती है. बिल्कुल सही बात है, जो आधुनिकीकरण के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है. आधुनिकीकरण के मूल्यों की अगर बात करते हैं तो आधुनिकीकरण के मूल्यों को प्रसारित करते हुए शिक्षा के उपयोग पर बल देने की बात 70 के दशक की समझी जाने लगी है. जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा उसके साथ साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और तेजी से बढ़ेगी और विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ेगी. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में बहुत सारे सहयोगी तत्व हैं, जैसे कि महिलाओं की साक्षरता के प्रतिशत दर की जो बढ़ने की गति है उससे भी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वह तीव्र हुई है. शिक्षा और संचार की तीव्र गति से भी विकास के जो रिजल्ट्स हैं गाँवों में भौतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ही नहीं हो रहे हैं. वहाँ पे इनफैक्ट जो नए मूल्य संबंधी आकांक्षाएं जो हैं वो भी विकसित हो रही हैं. इससे यह स्पष्ट होता है, यह क्लियर होता है कि जो एजुकेशन है और मॉडर्नाइजेशन है, जो शिक्षा है और आधुनिकीकरण है, उसमें साध्य और साधन का संबंध है. तो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ेंगे एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर, यानी कि वैश्वीकरण और शिक्षा की ओर. तो हम लोग जानेंगे कि हमारा जो अभी का समाज है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है एजुकेशन, उसको भी ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी हद तक बहुत डीपली इफ़ेक्ट किया है.
अभी का जो करंट टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, उसमें जो है हर एक फील्ड, आपका हर एक फील्ड बिजनेस का रूप ले चुका है। मतलब एक हर जगह आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको एक व्यापारिक माहौल देखने को मिलेगा। और वर्तमान समय में जो बाजार की नीतियाँ हैं, जो मार्केट की जो नीतियाँ हैं, वो हर स्थान पर लागू हो रही हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन का ही फील्ड क्यों ना हो। इसलिए वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा को दोनों तरह से प्रभावित कर रही है, सकारात्मक रूप से भी एज वेल एज नकारात्मक रूप से भी। ग्लोबलाइजेशन से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छा भी रूप प्रदान हुआ है। वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी के टाइम में जो एजुकेशन है वो एक मार्केट की चीज़ जैसी बन गई है, वो एक बाज़ार की वस्तु बन गई है जिसे उत्पादकता से जोड़कर देखा जाने लगा है। शिक्षा आम व्यक्ति और जो निम्न वर्ग के पहुँच के लोग हैं, उनसे दूर हो रहा है और सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होती जा रही है। तथा जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें अनुशासनहीनता बढ़ रहा है, असंतोष की भावना बढ़ रही है। और अगर देखा जाए तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देख सकते हैं कि अब आप एजुकेशन के फील्ड में जाके देखो कि पहले क्या होता था। पहले मतलब जो बच्चे थे वो काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट करते थे अपने एल्डर्स का, अपने टीचर्स का। तो वैसा अब के टाइम में है, अभी भी है, रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है। हर चीज़ का एक तरीका बदल गया है, गिव एंड टेक का ज़माना है अभी। अभी आप एक नॉर्मल स्कूल में जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो आप सोचोगे कि आपका बच्चा, अगर जो पेरेंट है वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो वहाँ अच्छे स्कूल के नाम पर अच्छी फ़ीस ली जा रही है, अच्छे टीचर के नाम पर अच्छा फ़ीस लिया जा रहा है, अच्छे ट्यूशन के नाम पे अच्छा फ़ीस लिया जा रहा है। पहले कहाँ था ऐसा? पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले भी स्कूल्स थे, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, पहले भी डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलते थे, पहले भी टीचर्स थे, पहले भी स्टूडेंट्स थे। और पहले अगर एजुकेशन की प्रॉपर बात करें तो पहले क्या था कि पहले सीखना होता था। अब क्या होता है कि नौकरी पाने के लिए पढ़ना है। पहले होता था नॉलेज के लिए पढ़ना है, नौकरी नहीं भी है। अरे फलाने के पास तो इतना अच्छा नॉलेज है। लेकिन अब क्या है कि लड़का कुछ कर नहीं रहा है, क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ाई को एक अगर फ्यूचर के लिए भी हम लोग सोचते हैं तो उसका एक फ्यूचर हम लोग देखते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं हमें। वहीं पहले क्या था कि पहले शिक्षा में भावात्मक पक्ष देखा जाता था, सौंदर्य बोध देखा जाता था। और अब उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है, वो भी बिजनेस पर्पस से। बिजनेस पर्पस आई मीन फ्यूचर अगर आप देख रहे हो तो वही पढ़ रहा है बच्चा तो क्यों पढ़ रहा है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? समाज के कल्याण के लिए नहीं बनना है, पैसे कमाने हैं। इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है? अच्छा काम नहीं करना है। अच्छा काम करेंगे, लेकिन अच्छा काम क्यों करेंगे? क्योंकि अच्छा काम करने पे हमें सैलरी अच्छी मिलेगी। वैश्वीकरण के रिजल्ट के रूप में स्टूडेंट्स में पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की जो प्रवृत्ति है, उसके अनुकरण को काफ़ी बल मिला है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नैतिक और मानवीय मूल्यों का पतन तथा सांस्कृतिक ह्रास हुआ है। और शिक्षा के वैश्वीकरण से ज्ञान का प्रसार बहुत ही तेज़ी से होता है। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बौद्धिक संपदा का भी विस्तार होता है। विकसित और विकासशील देशों की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनमें समन्वय स्थापित होता है। शिक्षा के साधनों, विधियों, प्रविधियों, संचार साधनों का शिक्षण अधिगम की संरचना और विधियों, सूचना तकनीकी एवं संप्रेषण माध्यमों का शिक्षा के क्षेत्र में सुलभ होना सुनिश्चित होता है, जो कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और प्रसार का आधार प्रदान करता है। एक बेस प्रोवाइड कराता है शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्रचार और प्रसार के लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा की ओर, सोशल चेंजेस और एजुकेशन की ओर। तो एजुकेशन में जो समाज की जो जागरूकता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जागरूकता से क्या होता है कि एक क्रांति आती है, और क्रांति से क्या होता है, एक कोट भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं कि क्रांति से ही परिवर्तन सुनिश्चित होता है या परिवर्तन आता है। यदि दूसरे शब्दों में हम जानेंगे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो समाज में बदलाव लाने का सबसे बेस्ट माध्यम है, द बेस्ट मीडियम।
शिक्षा के द्वारा क्या होता है, एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है कि समाज में जो है बदलाव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या समाज में बदलाव उसी से होता ही है, क्योंकि जो है शिक्षा के द्वारा सामूहिक विचार जो है वो परिवर्तित होते हैं और तब जा कर के सामाजिक परिवर्तन होता है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं कि जो साइंस और जो तकनीकी है, विज्ञान और जो तकनीकी है, उनका विकास जो है शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। पहले की अपेक्षा लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक भी हुए हैं। जहाँ पहले मतलब इसको एक क्या कहते हैं, व्यापारिक रूप में नहीं लिया जाता था, तो वहीं पहले एक ड्रॉबैक भी था कि पहले लोग शिक्षा के लिए उतने जागरूक भी नहीं थे। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। तब ये नहीं था कि पढ़ना ही है। और अब के टाइम में क्या है कि हर किसी के लिए पढ़ाई एक कंपल्सरी मैंडेटरी चीज़ हो गई है कि ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद कुछ होगा। तो लोग शिक्षा के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं और शिक्षा के बदले में समाज के लोगों में जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसका विकास किया गया है। जो तकनीक का क्षेत्र है और जो नए-नए फ़ील्ड्स हैं उनमें भी उभरती संभावनाओं ने क्या किया है, शिक्षा के प्रसार को काफ़ी तीव्र गति प्रदान की है। और एक और बात कि यद्यपि शिक्षा जो है सभी लोगों के उच्च स्तर और स्थिति को सुनिश्चित नहीं करती है, लेकिन फिर भी बिना शिक्षा के जो है वो किसी भी आदमी द्वारा सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करना असंभव है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावे शिक्षा जो है अवसरों की समानता में जो किस-किस प्रकार से भूमिका निभाती है, उसको हम लोग अब जानेंगे। तो जो लोग शिक्षित होने के लिए इच्छुक हैं, जो क्यूरियस हैं शिक्षित होने के लिए, उनके लिए सुविधाओं के लाभ लेने के योग्य बनाने का जो कार्य है, उसको संभव बनाना। शिक्षा की जो विषय वस्तु है, उसको जो है विकसित करना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को भी प्रोन्नत करे, मतलब कि उन्नति प्रदान करे। धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर जो आधारित पारंपरिक जो है जो सहिष्णुता, पारंपरिक नहीं, पारस्परिक सहिष्णुता वाले जो सामाजिक वातावरण है, उसका निर्माण करना, उसको डेवलप करना। क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सोशल चेंजेस हैं, पॉज़िटिव वे की मैं बात कर रही हूँ। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो है कि हमारे आर्थिक विकास को भी गतिशील करता है। जो सोशल चेंज है वो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है उसको भी गतिशील करता है और जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायता भी करता है। जो शिक्षा है वो समाज को एक अच्छा और बेहतर रूप प्रदान करती है और शिक्षा अवसरों तथा अनुभवों को प्रदान कर समाज को परिवर्तित कर सकती है, जिसके माध्यम से जो कोई भी आदमी है वो खुद को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर सकता है। और हम शिक्षा द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी देख सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफ़ोन ने समाज में संसार की पद्धति के लिए परिवर्तन ला दिया है। बिल्कुल, भई स्मार्टफ़ोन तो ख़ैर सब लोगों के पास है, इसका यूज़ और मिसयूज़ भी सब लोग जानते हैं। भले ही करना वही है जो करते हैं, लेकिन जानते हैं सब लोग हैं। और एक तरह से देखें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये एजुकेशन से ही संभव हो पाया है। जहाँ हमें किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए लेटर लिखना पड़ता था पहले के टाइम में, वो लेटर पोस्ट करना है जाके, फिर वो कब तक वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से हमें रिप्लाई आएगा। अब क्या हो गया है, कुछ भी हो, अच्छा-बुरा कोई मैसेज भेजना है, कुछ भी, तुरंत एक फ़ोन घुमाओ, कॉल पे बात हो जाती है, कॉल नहीं तो एक मैसेज डाल दो, अगले सेकंड मैसेज पहुँच जा रहा है आपका। तो ये सब क्या हुआ है, किससे संभव हो पाया है हमारे समाज में? ये सब चीज़ जो डेवलप हुई है, वो सब एजुकेशन के ही कारण संभव हो पाया है। और जो स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी परिवर्तित कर दिया है और इसी तरह के काफ़ी और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ़ में देखते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे ये क्लियर होता है। और वहीं पे इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शिक्षा जो है वो जातीय व्यवस्था, सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक अंधविश्वास इत्यादि के प्रति भी लोगों को जागरूक कर समाज में काफ़ी अच्छा चेंजेस लेकर आती है, ला रही है और लाती रहेगी भी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी आज ख़त्म होता है। तो
फिर अगर कोई आप लोगों के पास डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और यार क्या करते हो आप लोग, कभी लाइक नहीं करते हो, कभी शेयर नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो उतने के उतने ही हैं। खैर, नहीं करते हो नहीं करते हो, कम से कम देखना ज़रूर वीडियो को। और अगर पसंद आए तो आगे भी देखते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बना सकूं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। अभी मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अचानक से शुरुआत में ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाल दूं। अभी मैं खुद भी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, और जो मैं समझ रही हूँ वही आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो मैं और अच्छा कर पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ, इस चीज़ के लिए आप लोगों का सपोर्ट मैंडेटरी है। सो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना और फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वही, आज मैंने सोचा है कि पढ़ाई 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 की ही बातें हो रही हैं, तो आज एक अलग तरह का वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा शाम तक में भी, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, वो लड़के भी देख सकते हैं। मतलब ओल्ड एज ग्रुप के लोग भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, सबके लिए अच्छा होगा। सो शाम में भी वेट कीजिएगा मेरे वीडियो का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।